हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल। इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। समय का पता नहीं चला एंड आज हमारी चौसर एज कंप्लीट हो जाएगी। आज हम करेंगे स्कॉटिश चौसेरियंस एंड उसके बाद हमारी चौसर एज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसको कंप्लीट करके आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस मैंने आपको देनी है, वो भी मैं आपको दूंगी कि कैसे हर एज को तो आप पढ़ ही रहे हो, एक एक टॉपिक करके, एक एक राइटर करके, गूगल वगैरह से भी देख रहे हो, मैंने सारा गाइड किया है स्टेप बाय स्टेप हर लेक्चर में। पर एक मैं आपको ओवरऑल गाइडेंस दूंगी कि अब ऐसा क्या है हर एज को क्लास में करने के बाद एंड गूगल से करने के बाद जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे जनरली ये गाइडेंस मैं क्लास के एंड में देती थी, पर आज अभी शुरू में ही दे रही हूँ। फिर मैं स्कॉटिश चौसेरियन शुरू करूँगी, तो सभी अपनी सीट की पेटियाँ बांध लें। सबसे पहली बात, एक तो मैंने आपको बोला ही है कि प्रॉपर सीक्वेंस में चलना है, हर लेक्चर को सिस्टमेटिक वे से देखना है, नोट्स बनाने हैं। और जब आप क्लास में जो भी है पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, उसके बाद जो भी मैंने साथ में गाइड किया है, गूगल से देखना हो, नॉर्मल शुरू की 4-5 लाइंस या ब्रिटानिका से पूरा देखना हो, वो सारा आपने करना है। अब थर्ड चीज़ क्या है जो आपकी तैयारी को वो एक पूरा रूप दे देगी कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा JRF रैंक के साथ पहले ही अटेम्प्ट में। सो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और MCQ फॉर्म में होता है। ठीक है, MCQs आपको आते हैं। तो एक होता है, अभी जो आप तैयारी कर रहे हो, आप थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हो, कंटेंट सीख रहे हो एंड सारी चीज़ें मतलब कॉन्सेप्ट अपने सीख रहे हो। ठीक है, क्लास में भी पढ़ा, गूगल से देख के उसको और मजबूत किया। पर आपने कहीं ना कहीं जो आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट है, जिसमें ये चीज़ें डायरेक्ट थोड़ी ना आएंगी आपको लिखने के लिए, आपको MCQs आएंगे जिनको आपने सॉल्व करना है, वो चीज़ अभी आपने नहीं की है। ठीक है, तो ऐप में खास बात क्या है, ऐप में अभी आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल के वीडियो लेक्चर्स या स्टडी मटेरियल की PDF नहीं मिल रही हैं, साथ में आपको MCQs भी मिल रही हैं प्रॉपर हर यूनिट में, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये आपका प्रेपरेशन का थर्ड स्टेप है। जैसे पहला स्टेप है क्लास में जो पढ़ा है पढ़ लिया, दूसरा साथ साथ में जो गूगल से देखने को कहा है, ब्रिटानिका से देखने को कहा है, वो कर लिया। तीसरा, अब आपने जब एक कोई टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा, एक यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी, तो साथ में आपने क्या करना है, मैंने इसी ऐप में, इसी कोर्स में RS मलिक के बुक के MCQs दिए हैं या और कुछ MCQs दिए हैं जो अलग अलग यूनिट में प्रॉपर आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे आपको वीडियो लेक्चर अलग अलग मिल रहे हैं ना प्रॉपर, सारे हर यूनिट में अलग से स्टडी मटेरियल की PDF मिल रही है, वैसे MCQs भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब आपका थर्ड स्टेप क्या है, ये सब करने के बाद आपने वो RS मलिक वाले MCQ या जो भी MCQ मैंने आपको दिए हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, वो आपने करने हैं। ठीक है, और उसमें भी आपने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, जैसे पहला स्टेप क्या था, क्लास का पढ़ना, दूसरा उसे गूगल से देखकर नोट डाउन करना। वैसे दोस्तों, ये जो MCQ है RS मलिक या जो भी और MCQ है, ये बहुत ही ऑथेंटिक, स्टैंडर्डाइज और जेन्युइन MCQ हैं जो बहुत खूबसूरती से आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाले सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। चाहे राइटर्स हैं, वर्क है, किसी भी प्रकार का लिटरेचर हो, ब्रिटिश, नॉन ब्रिटिश, अमेरिकन, या किसी भी प्रकार की टर्म्स हो, कॉन्सेप्ट हो, थ्योरी हो, सब आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप उन प्रश्न को देखोगे, एक तो होगा उसका डायरेक्ट उत्तर जो आपने करना है। ठीक है, और एक क्या है कि हर प्रश्न में और प्रश्न छुपे हुए हैं और बहुत सारे टॉपिक छुपे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ गूगल से करके ये बेस्ट सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, ठीक वैसे ही वो जो MCQ मैं आपको इस हर हर यूनिट के साथ साथ जो भी आपको MCQs में दे रही हूँ, चाहे किसी भी यूनिट में दे रही हूँ, किसी भी एज के दे रही हूँ, उनको भी आपने पहले उन MCQs को कर लेना है PDF से। एंड उसके बाद उसमें जो भी आपको टॉपिक्स, टर्म्स या वर्क दिख रहे हैं, उसको भी आपने वैसे ही गूगल से सर्च करना है जैसे आपने अभी तक किया है। ठीक है, और आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा।
पर रोज थोड़ा थोड़ा करते चलना। अब एक चीज है, एकदम अगर आप चौथे पे जंप मारोगे ना सीढ़ी में तो गिरोगे, यानी कि एकदम उन एमसीक्यू कोई करने बैठ गए, गूगल से करने बैठ गए तो तुम गिरोगे। ठीक है, आपका पहला स्टेप होना चाहिए क्लास का लेक्चर। आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए क्लास के लेक्चर के साथ साथ जो गूगल से बताया गया है वो करना। आपका तीसरा स्टेप होना चाहिए जो एमसीक्यूज दिए गए हैं वो करना। और आपका चौथा स्टेप होना चाहिए उन एमसीक्यूज में जो प्रश्न उत्तर हैं वो तो किए, पर उसके अलावा भी उन्हीं प्रश्न में, उन्हीं ऑप्शंस में आपको जो बाकी जो भी टॉपिक्स दिख रहे हैं उन्हें भी आप गूगल करें। चाहे कोई भी राइटर का नेम आ रहा है, वर्क का नेम आ रहा है, कोई थ्योरी आ रही है, कॉन्सेप्ट आ रही है, टर्म आ रही है। ठीक है, जब आप क्लास में करोगे आपका 30-40% हो जाएगा, गूगल से करोगे 20-25% और हो जाएगा, RS मलिक से करोगे 10-15% और हो जाएगा। और उसी में उस चौथे स्टेज में जब उन्हीं एमसीक्यू में वो चीज़ें करने की बारी आएंगी जो बाकी ऑप्शन भी है, जब आप स्टेप बाय स्टेप सारे चल रहे होंगे वो ऑलमोस्ट आपका कवर ही होगा। कुछ ही ऐसे टॉपिक, कुछ ही ऐसे राइटर आपको मिलेंगे जो अभी तक आपने नहीं किए होंगे, वो भी आपने गूगल से कर लेने हैं और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना एकदम नहीं चौथी पे जंप मारना है। पहला स्टेप क्लास का लेक्चर, दूसरा स्टेप क्लास के लेक्चर में जो पढ़ाया गया है गूगल से देखना वो, तीसरा स्टेप जो एमसीक्यू मैंने ऐप में RS मलिक के जो भी प्रोवाइड कराए हैं वो, और चौथा स्टेप वो एमसीक्यू कर लिए, फिर प्रश्न उत्तर जो थे नॉर्मल कर लिए, फिर उसमें उन्हीं ऑप्शन में अगर आपको कोई नए राइटर, नए वर्क या कोई नई टर्म, कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है जिसका आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा था क्लास का करने के बाद, गूगल का करने का बाद का एंड ऑल, उसको आपने जो है गूगल से कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सारी तैयारी आपकी बिल्कुल ही जेन्युइन रेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही सोचो आप हो जाएगी, क्योंकि ये कोर्स पे ऐप तो बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि ये इंडिया का पहला पॉकेट फ्रेंडली ऐप है जिसमें मेरे को 10 या 20 लोगों को नहीं पहुंचाना है, मुझे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना है, उन सब की हेल्प करनी है, तो प्राइस बहुत ही जेन्युइन है। अब इसमें ही कैसे करें कि नहीं लगे ना फटकरी और काम हो जाए, तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। ठीक है, ये बहुत खास बात मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इसी तैयारी को आप ऐसे मोल्ड कर सकते हो कि आपको कोई भी किताब नहीं लेनी, आपको कुछ नहीं लेना, और आपके कोई भी एग्ज़ाम होगा, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का कमीशन, MPhil, PhD एडमिशन, या आप किसी TGT PGT की जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो, इंटरव्यू फाइट कर रहे हो, आपकी जॉब लग गई, आपको आगे प्रमोशन में जाना है, आपको बच्चों के फेवरेट टीचर बनना है, हर चीज़ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हर चीज़ आपको मिल रहा है, एंड आई नो आप बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रहे हो, क्योंकि जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो मेरे टिप्स टेक्निक्स के लिए, एंड आई नो वो आप खुद भी फॉलो कर रहे हो अपने टीचिंग में, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स मुझे आता भी है कि मैम हम भी ऐसे कर रहे हैं या समथिंग। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं, क्लास का लेक्चर, उसके बाद गूगल से देखना, RS मलिक के MCQ, उसके बाद गूगल से देखना, जो भी फिर भी बच गए हैं टॉपिक्स, इसके ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप एग्जाम में बैठोगे आपको 90-95% एग्जाम ऐसा लगेगा कि ये सारे टॉपिक्स, ये राइटर्स, ये वर्क, ये टर्म्स मैंने पढ़ी हुई हैं, आई नो देम। ठीक है, और पहला कॉन्फिडेंस पेपर में उसी से आता है कि आपको कम से कम ऐसा नहीं लगे कि ये चीज़ कहाँ से आ गई है, वो पहला कॉन्फिडेंस होता है। और पता क्या होता है, आप जो भी तैयारी कर रहे हो वो डॉट डॉट के अंदर है। ठीक है, डॉट डॉट के अंदर है, पर जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ब्रशअप करते जाओगे, जो मैं बोल रही हूँ करते जाओगे, वो डॉट आपस में जुड़ जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको कैपेबल बनाएंगे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि इन्हीं लेक्चर्स के अलावा क्या करना है जो आपको मजबूती देगा। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं रीडिंग, राइटिंग, वो मैं आपकी जगह बैठ के मैं नहीं कर सकती, वो आपको ही करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ही अपने ब्रेन को, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इससे पीछे नहीं भागना है, हर चीज़, हर गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, इससे पीछे मत भागना। अगर जेन्युइनली एस्पायरेंट हो तो ये मेहनत जरूर करना। ठीक है, और अगर नहीं हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे पता है पॉकेट पढ़ाई ऐप पे वही बच्चे आए हैं जो वाकई करना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी कि सस्ता है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द रियल पैशन दैट यू वांट टू मेक इट, यू वांट टू क्रैक इट। ठीक है, एक दिन में सब करना चाहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, काम से गए।
पर अगर स्टेप बाय स्टेप बूंद बूंद घड़ा भर के चलोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तुमको बर्डन भी नहीं लगेगा, लाइफ का भी मज़ा आएगा। मैं ज़्यादा क्यों बोलूँ इस मोमेंट पे दोस्तों, मैं आपके लिए लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करती हूँ, लर्नर से बात भी करती हूँ, यूट्यूब पे भी सेशन कंडक्ट करती हूँ, मेरे आगे भी बहुत सारे विजन है उनके बारे में भी सोचती हूँ। और अगर मैं सोचूं कि एक दिन में सारा कर लूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी। पर हाँ, मैंने खुद को बांटा है कि रात को एक चैन का सुकून हो, जो अभी मेरी प्रायोरिटी है वो मेरा अच्छे से हो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जैसे मुझे पता है कि अभी मुझे ये कोर्स में सारे लेक्चर अच्छे से लाने हैं, डैट इज़ माई मेन प्रायोरिटी। यूट्यूब पे मैं समकक्ष चलती रहूँ, डैट इज़ मेन प्रायोरिटी। बच्चों की गॉडी सॉल्व होती रहे, डैट इज़ मेन प्रायोरिटी। और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी करो करो जरूर सुकून के साथ, माइंड में भी और दिल में भी, ठीक है। तो ये सारा करना स्टेप बाय स्टेप, और फिर एक दिन आप ही कहोगे मैम एग्ज़ाम क्रैक हो गया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट की मैंने आपसे शेयर की है, एमसीक्यूज भी ऐप पे मौजूद हैं, उन्हें करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट लेंगे अपने स्कॉटिश चौसेरियन। तो पीछे हमने इंग्लिश चौसेरियन लिए थे जो इंग्लैंड के थे एंड अपने चौसर को फॉलो कर रहे थे। अब हम लेंगे स्कॉटलैंड के चौसेरियन, जो स्कॉटलैंड के हैं, चौसर को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें भी हम काफ़ी सारे राइटर्स लेंगे एंड उन राइटर्स के वर्क लेंगे, उन्हीं निंजा टेक्निक्स के साथ पीछे गुनगुनाया, दिमाग को ट्रेन किया और आगे बढ़ गए। तो दोस्तों स्कॉटिश चौसेरियन में सबसे पहले हम लेंगे ये, ठीक है। आपको पता है ये कौन है? तो ये है दोस्तों हमारे विलियम डनबार, ठीक है। ये हम सबसे पहले स्कॉटलैंड के चौसेरियन कर रहे हैं जिनका नाम है विलियम डनबार। विलियम डनबार में दोस्तों हम क्या क्या खास बात पढ़ेंगे कि ये हमारे स्कॉटिश चौसेरियन थे, यानी कि स्कॉटलैंड के थे, और इनको ना हम चौसर ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड कहते थे। मतलब इनको हमने चौसर ऑफ स्कॉटलैंड का है, कहने का मतलब जैसे कालिदास को हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं, शेक्सपियर भी ड्रामाटिस्ट थे, कालिदास भी ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है। वैसे ही विलियम डनबार को हम स्कॉटलैंड का चौसर कहते हैं कि जैसे जो खासियतें जो बातें चौसर में थी हूबहू सेम वो विलियम डनबार में थी। जो चीज़ें चौसर ने इंग्लैंड में की लिटरेचर में, सेम वही चीज़ें विलियम डनबार ने स्कॉटलैंड में की, ठीक है। तो ये हमारे वो स्कॉटिश चौसेरियन हैं विलियम डनबार, जिनको हम स्कॉटलैंड का चौसर कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इनके बेसिकली 2 वर्क्स हैं जो आपने याद रखने हैं। एक है द थ्रिसिल एंड द रॉइस, द थ्रिसिल एंड द रॉइस, और एक है द डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस, ठीक है। द डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस। और द डांस ऑफ 7 डेडली सिंस की खास बात भी है, पार्सन की टेल आपको याद है, जो हमने चौसर का कैंटरबरी टेल पढ़ा था ना, आपको याद होगा, उसमें पार्सन एक कैरेक्टर था, तो उसकी टेल पे आधारित है। जैसे इफ़ यू डू रिमेम्बर, 2 टेल थी जो हमारी प्रोज पे थी, एक मेलिबी की टेल चौसर वाली और एक पार्सन की टेल। तो पार्सन की टेल का नाम यही था 7 डेडली सिन, है ना। तो विलियम डनबार ने भी एक वर्क लिखा है द डांस ऑफ 7 डेडली सिन। ये चौसर ने कैंटरबरी टेल में जो पार्सन टेल बताई है ये उस पर आधारित है, ठीक है जी। विलियम डनबार सबसे पहले स्कॉटिश चौसेरियन, इन्होंने वही किया स्कॉटलैंड में जो चौसर ने किया इंग्लैंड में लिटरेचर के क्षेत्र में, तो हम इन्हें कहते हैं स्कॉटलैंड का चौसर। इनके 2 वर्क हैं थ्रिसिल एंड द रॉइस और डांस ऑफ 7 डेडली सिन। इनका जो वर्क है डांस ऑफ 7 डेडली सिन वो कैंटरबरी टेल्स की पार्सन टेल पे आधारित है। पार्सन ने प्रोज में टेल सुनाई थी 7 डेडली सिन के नाम से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने ऑलरेडी ये वर्क काफ़ी बार रिपीट कर दिया, आपके माइंड में बैठ गए होंगे, नहीं भी बैठे हैं तो वो जो निंजा टेक्निक मैंने बताई है, बार बार गुनगुनाओ, दिमाग में बैठाओ, वो कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने ये है ना, एक राजा की तरह ये लग रहे हैं, राइट। और दोस्तों ये राजा ही हैं, ये हैं हमारे जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड। ये राजा हैं हमारे स्कॉटलैंड के, जेम्स वन। राजा की तरह लग रहे हैं, पूरी मतलब ज्वेलरी एंड पूरा। तो ये जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड ये राजा थे बेसिकली। इन्होंने भी ये राइटर भी थे, राजा भी थे, चौसर का स्टाइल फॉलो किया है, स्कॉटलैंड से है, तो ये स्कॉटलैंड चौसेरियन है।
इनका वर्क है दोस्तों किंग स्क्वायर, जो बहुत एक पॉपुलर वर्क है किंग स्क्वायर, जिसे हम किंग्स बुक भी कहते हैं, राजा की किताब। ठीक है, तो जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड, जो बेसिकली राजा थे स्कॉटलैंड के, ये चौसर को फॉलो करते थे राइटिंग में, ये राइटर थे बाय प्रोफेशन। इनका वर्क है किंग स्क्वायर। क्या है? किंग स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये खुद भी राजा थे, तो इनकी बुक किंग स्क्वायर को हम किंग्स बुक भी कहते हैं, राजा की बुक। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह देख के लग ही रहे हैं राजा, ये है राजा स्कॉटलैंड के जेम्स वन, चौसर से प्रभावित होकर लिखते थे। बुक का नाम किंग स्क्वायर, राजा की किताब है, किंग्स बुक भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है हमारे सामने नेक्स्ट स्कॉटिश चौसेरियन, ये है रॉबर्ट हेनरीसन। ठीक है जी, रॉबर्ट हेनरीसन। रॉबर्ट हेनरीसन का वर्क है दोस्तों द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड। क्या है? द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड। आपको याद होगा टॉयलेस एंड क्रिसेड वर्क था चौसर का, मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें टॉयलेस हीरो है, क्रिसेड हीरोइन है ना। और मैंने बताया था उसी थीम पे, उसी करेक्टराइजेशन पे शेक्सपियर का वर्क था टॉयलेस एंड क्रिसेडा। ठीक है, एंड उसी पे आधारित रॉबर्ट हेनरीसन का था टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड। ठीक है जी, तो रॉबर्ट हेनरीसन हमारे स्कॉटलैंड से है, चौसर के फॉलोअर है, चौसेरियन है, ये स्कॉटिश चौसेरियन है, और इनका पॉपुलर वर्क है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड, जो चौसर के वर्क टॉयलेस एंड क्रिसेड पे आधारित है। ठीक है जी, आप देख लो कैसे मैं बार बार राइटर के नेम, वर्क के नेम रिपीट कर रही हूँ, ऐसे रिपीट करना होता है। और आपको पता है ऐसे रिपीट कर करके इंग्लिश लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप, जिसका आपको बहुत डर है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है गैविन डॉगलास। इनका फोटो मेरे पास नहीं है, कितने सारे राइटर्स के फोटो नहीं थे ना, क्योंकि मिले नहीं, क्योंकि 40 सेंचुरी के राइटर हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे दोस्तों गैविन डॉगलास। ठीक है, ये भी हमारे चौसेरियन है, स्कॉटिश चौसेरियन, और इनके दो वर्क आपने याद करने हैं, पैलेस ऑफ ऑनर और किंग्स हार्ट। ठीक है, पैलेस ऑफ ऑनर एंड किंग्स हार्ट। डू रिमेंबर जो किंग स्क्वायर है, किंग स्क्वायर जिसको मैंने किंग्स बुक भी कहा था, वो जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड का है। डू रिमेंबर किंग स्क्वायर जिसे मैंने किंग्स बुक भी कहा था, वो जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड की है। ठीक है, ये है किंग्स हार्ट, ये गैविन डॉगलास की है। ठीक है, इनको गुनगुना लेते हैं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी नहीं आए, इसी वर्क की हैं। चलो जयकारा शेरा माता काली का लगाते हैं, साचे दरबार की जय। गैविन डॉगलास पैलेस ऑफ ऑनर किंग्स हार्ट, 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 गैविन डॉगलास पैलेस ऑफ ऑनर किंग्स हार्ट। किंग्स हार्ट गैविन डॉगलास का है, किंग स्क्वायर जिसे किंग्स बुक कहा गया वो जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड का है। इसके साथ हमारी चौसर एज हो गई है खत्म खत्म खत्म। सारे टिप्स टेक्निक्स ट्रिक्स आपको दे दिए गए हैं और मस्ती के साथ पढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे हंसते हंसते कट गए हमारे बहुत ही सिस्टमेटिक वे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही क्रिएटिव वे से चौसर एज। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर में हम अगली एज लेंगे, दैट विल बी एलिजाबेथन एज, जिसके लिए प्रॉपर फर्स्ट 4 यूनिट में अलग से फोल्डर है। ठीक है, मैंने आपको कहा ही है ये जो ऐप पे आप कोर्स ले रहे हो, इट इज़ नॉट अ सिंगल कोर्स, इट इज़ अ बंडल ऑफ कोर्सेज। प्रॉपर हर चीज़ पे अच्छे से आपको सारा मिल रहा है। तो जो टिप्स थे कैसे आपने पूरी तैयारी करनी है मैंने दे दिया है। अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट, हर लेसन को सीक्वेंस में देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो पढ़ाया है सिर्फ वहाँ तक सीमित मत रहना, एग्जाम नहीं निकलेगा। जो साथ में गाइड किया है उसे करना, अगर वाकई सीरियस एस्पायरेंट हो तो। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है, तो इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग। क्लास अच्छी लगी हो सेशन को थम्स अप दें, एंड हमारे चैनल पॉकेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। और क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं ऐसे ही मस्ती के साथ, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, पॉकेट पढ़ाई को। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यह है इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन है पॉकेट पढ़ाई। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप हमें वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत परिवार है हमारा,
फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे। डू फॉलो अस देयर, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेक केयर, सायोनारा, मिलते हैं जल्दी दोबारा एक और ऑसम ब्लॉसम क्लास और सेशन के साथ। टेक केयर।